अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ है, सीटेट पेपर 2। और उसमें आपके जो उर्दू लैंग्वेज जिन बच्चों ने भरी है, यानी जिन दोस्तों ने उर्दू लैंग्वेज से उर्दू ज़बान से पेपर दिया है, तो उस ज़बान लैंग्वेज 2 का उर्दू में हम आपको क्या लेकर आए हैं इस क्लास के अंदर, यानी उसकी आंसर की लेकर आए हैं, उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। यानी हम इस क्लास के अंदर अपने देखेंगे कि हमारे कितने सवालात सही हो रहे हैं, यानी कितने सवालात हमने सही किए हैं। ठीक है, इसमें देखो ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं बाकायदा। लेकिन ये क्या है, ज़्यादातर एक दो क्वेश्चन का ही फ़र्क होता है, वरना इसी तरह के आंसर आपके मतलब यही आंसर आपके रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। हम जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है आपका 7 फरवरी, ठीक है, आपको पता होगा 7 फरवरी 2026 को आपका पेपर हुआ है। और शिफ्ट ये भी आप जान लीजिए, शिफ्ट फर्स्ट में है ये, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट और पेपर 2 वाला जो आपका पेपर हुआ है उसमें हम बात कर रहे हैं जो जो लैंग्वेज जिन बच्चों ने उर्दू लैंग्वेज से दिया है, और उसमें भी लैंग्वेज 2 का ये हम आपको क्या करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा पेपर, इसमें फर्स्ट में आपके इक्तिबास आते हैं, पैसेज आते हैं, उनमें से आपके सवाल पूछे जाते हैं। यानी 15 क्वेश्चन तो आपके पैसेज से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, ठीक है, तदरीसी के आते हैं आपके। तो एक बार पहले से आप देख लीजिए, इसमें आपको पहले से ही ठीक है दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि यानी 21 से लेकर 150 तक जो सवालात हैं वही बच्चे करेंगे जिन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू में चुना है, यानी जिन्होंने लैंग्वेज 2 उर्दू चुनी है वही क्या करेंगे, इस पेपर का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके लिए हिदायत है, ये इक्तिबास दिया हुआ है, ठीक है। यूँ तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत अर्जी मालूम होता है, लेकिन मुझे पहलगाम सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको पता होगा पहलगाम की जो घटना हुई थी, हादसा हुआ था, उसी से क्या इक्तिबास उठा के दे दिया है। और ये पहलगाम है कहाँ, आपको पता है, कश्मीर के अंदर है, ठीक है। इसकी सैर से यानी घूमने से, इसके सैर से जी कभी नहीं भरता। पहलगाम से ऊपर ऊंची पहाड़ियों पर जाते हुए शानदार और खूबसूरत मनाजिर मिलते हैं। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों की सैर भी मैंने खूब की है। पहाड़ के इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों में भी क्या है, खूब घूमे फिरे हैं। बम्बई गई मगर चंद दिनों से ज़्यादा वहाँ जी नहीं लगा। यानी मैं क्या है, कौन कह रही है बात को, यानी कोई राइटर है उस या कोई भी है, वो कह रही कि भाई मैं यहाँ से क्या है बम्बई भी गई लेकिन वहाँ मेरा जी नहीं लगा। वहाँ का शोर वगुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। वहाँ का शोर वगुल मेरी बर्दाश्त से, यानी वहाँ की आवाजाही, शोर शराबा। औरंगाबाद की तारीखी इमारतों की सैर की। इस तरह के आसपास, ठीक है, इस अजंता के आसपास का कुदरती मंजर बहुत दिलकश है। तो इस पैसेज में से ही आपके क्या है सवालात पूछे गए हैं, बिल्कुल आसान सवाल हैं आपके, इन्हीं में से आपको जवाब देने हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, मुसन्निफा को कश्मीर का चप्पा चप्पा, ठीक है, क्या मालूम होता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, जन्नत अर्जी मालूम होता है। क्या होता है, जन्नत अर्जी मालूम होता है, ठीक है। जन्नत समाई नहीं है इसमें, जन्नत फिरदौस नहीं है, बल्कि क्या है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, मुसन्निफ़ा यानी जो राइटर है, लेखिका है, मुसन्निफ़ा को कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो जो वो आपको पता है, कश्मीर में एक जगह है, क्या नाम है उसका, पहलगाम। क्या जगह का नाम है पहलगाम, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन 2 में, ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है, पहलगाम। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मुंबई में मुसन्निफ़ा का दिल क्यों नहीं लगा। तो दोस्तों वहाँ का शोर वगुल की वजह, अभी पढ़ा हमने कि मुंबई में शोर वगुल की वजह से मुसन्निफ़ा का दिल नहीं लगा, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पेसेज में से ही है, बिल्कुल आसान सवाल के जवाब है। आपने उम्मीद करते हैं आपने सभी ये सवाल सही किए होंगे। नेक्स्ट, मुसन्निफ़ा ने कहाँ की तारीखी इमारतों की सैर की। तो आपको पता है औरंगाबाद, कहाँ की थी, यानी औरंगाबाद की तारीखी इमारत, तारीख कहते हैं ऐतिहासिक, ठीक है, जो स्थल है उनकी क्या की थी, सैर की थी, यानी घूमे फिरी थी। कौन, मुसन्निफ़ा यानी लेखिका। नेक्स्ट है, मुसन्निफ़ा को पहलगाम से ऊपर जाते हुए कैसे मनाजिर नज़र आते हैं। तो शानदार और खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं। कैसे आते हैं, शानदार और खूबसूरत मनाजिर उसको नज़र आते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना, इसी में पैसेज में से दिया हुआ है, मुसन्निफ़ा को औरंगाबाद में कौन सा मंजर दिलकश लगा। तो दोस्तों आपको पता है कौन सा लगा था, अजंता के आसपास का कुदरती मंजर, ठीक है। कहाँ का, आपको पता है अजंता, औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या है, गुफा है, अजंता की गुफा है। तो वहाँ का आसपास का जो कुदरती मंजर, कुदरती कहते हैं प्राकृतिक, कुदरती का मतलब होता है जो प्राकृतिक मंजर था वो उसको क्या है, मंजर कहते हैं दृश्य, ठीक है, वो उसको क्या लगा था, अच्छा लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, शेर की जमा क्या है। देखो उसमें पहले क्या पूछा था, इससे पहले वाली नए को फर्स्ट में पूछा था नज़र की जमा। क्या पूछा था, नज़र की जमा पूछा था। जो हमने क्या किया था दोस्तों, वो किया था हमने नज़रों, नज़र की जमा क्या किया था, नज़रों किया था, ठीक है, क्या किया था, नज़रों। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपसे शेर की जमा, तो क्या हो जाएगी, शेर है, यानी घूमना फिरना, ठीक है, शेर है। नेक्स्ट है खुसूस, सॉरी क्या पूछा है,
नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, खूबसूरत का मुतजाद क्या है। देखो सबसे पहले आप जान लीजिए मुतजाद क्या होता है। मुतजाद के मायने होते हैं प्यारे दोस्तों विलोम शब्द। क्या होते हैं आपके, होते हैं विलोम शब्द। तो अब जाहिर सी बात है अब आपको पता चल जाएगा। तो खूबसूरत कहते हैं, खूबसूरत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, बदसूरत। क्या हो जाएगा, बदसूरत। यानी ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसके बाद आपका दूसरा एक इक्तिबास फिर दे दिया गया है। ठीक है, तो इस इक्तिबास को आप देख सकते हैं, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसी में से आपके सवालों को जवाब आपको देने हैं। जैसे आप देख लीजिए, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल, मुतबादिल कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑप्शन, और ठीक है ऑप्शन वाले में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। एक से ज़्यादा में से एक का चुनना है जो सही है। जिस देखो, कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में एक मुतवस्त ख़ानदान में हुई। कहाँ हुई थी दोस्तों, हरियाणा का एक ज़िला है करनाल। ठीक है, वहाँ के मुतवस्त कहते हैं मध्यम वर्ग की, ठीक है, परिवार में हुई, ख़ानदान में हुई। कल्पना के वालिद बनारसी लाल, क्या है, बनारसी लाल चाव एक छोटे व्यापारी थे। कौन थे, उसके वालिद थे जो एक छोटे व्यापारी थे, यानी व्यापार करने वाले, और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल में से इब्तिदाई तालीम हासिल की। तो अब बात करते हैं इब्तिदाई कहते हैं प्राथमिक तालीम। तो प्राथमिक तालीम उसने कहाँ से हासिल की थी, टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से। नेक्स्ट उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से ओरिएंटल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, यानी ग्रेजुएशन यानी BA किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आला तालीम, आला तालीम कहते हैं उच्च शिक्षा। ठीक है, आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई, यानी वहाँ से आगे की तालीम के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। वहीं उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। आप जानते हो PhD यानी जिसमें हम क्या है, हमको एक तरह से डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। किसी एक सब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, PhD करते हैं। जैसे आप उर्दू से हैं तो आप आगे चलकर PhD करेंगे, जब नेट या नेट GRF करने के बाद, जब नेट GRF का क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप PhD के लिए आपको क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या की थी, PhD डिग्री हासिल की। कहाँ से की थी दोस्तों, अमेरिका से। 1983 में अपने हवाई ट्रेनर जीन पेरे हेरेसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शोहरत इख्तियार कर ली। क्योंकि किसका नाम भाई, अमेरिका का अंग्रेज़ का नाम है तो थोड़ा ऐसे होगा। तो वहाँ उन्होंने क्या कर ली थी, अमेरिका की शादी कर ली थी। ठीक है, अमेरिका में जाकर उससे शादी कर ली और वहाँ की शहरियत इख्तियार कर ली, यानी वहाँ ही रहने लग गई। अब थोड़ा सा देख लेंगे, सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। कल्पना की शादी किस खानदान में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कल्पना की पैदाइश किस खानदान में हुई थी, तो मुतवस्त खानदान में, यानी मध्यम वर्ग। देखो गरीब भी नहीं, अमीर भी नहीं, आला भी नहीं, बल्कि मीडियम, मुतवस्त यानी मध्यम वर्ग में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्पना के वालिद क्या काम करते थे। तो दोस्तों आपको पता है एक छोटे क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे भाई, वो छोटे व्यापारी थे। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें करनाल के पब्लिक स्कूल से कल्पना ने कौन सी तालीम हासिल की थी। तो आपको पता है दोस्तों इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम हासिल उन्होंने की थी, प्राथमिक बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट, कल्पना आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चली गई, तो आपको पता है कहाँ गई थी, अमेरिका। कहाँ गई थी भाई, अमेरिका चली गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कल्पना ने शादी के बाद कहाँ की शहरियत इख्तियार कर ली थी, तो जाहिर सी बात है अमेरिका की। कहाँ की इख्तियार की थी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हासिल की जमा। देखो इसमें क्या पूछी, हासिल की जमा। तो हासिल की जमा हो जाएगी प्यारे दोस्तों हुसूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, हुसूल। हासिल की जमा, हासिल कहते हैं प्राप्त करना, हासिल करते होता है प्राप्त करना। तो इसका जमा भाई देखो एक तो होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे तो बच्चों को पता है, एक वचन कहते हैं वाहिद को। ठीक है, और जमा कहते हैं बहुवचन को। जमा किसको कहते हैं, जमा कहते हैं अपने बहुवचन को। ठीक है, उसके बाद मुतजाद क्या होता है आपका, मुतजाद होता है विलोम। क्या होता है, विलोम। ठीक है, इस थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, छोटे छोटे पॉइंट है। नेक्स्ट आला का मुतजाद। अब क्या पूछ लिया आपसे, मुतजाद पूछ लिया, यानी विलोम शब्द पूछ लिया। तो आला का क्या हो जाएगा, अदना। आला माने ऊंचा, अदना माने नीचा, यानी कमतर। नेक्स्ट है देखो, ये आपके 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के शुरू हो रहे हैं, एक बार इनको देख लेंगे, इनके राइट आंसर क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट है आमोजगार का बगैर किसी मदद के जो कर सकता है और क्या है, बालिगों या ज़्यादा सलाहियतमंद हमशेरों हमशेरों के ताउन के साथ जो कर सकता है, उसके दरमियान फासले को इस्तिलाहन क्या है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या है डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ZPD। यानी आपने हिंदी की शिक्षण वीडियो में पढ़ा होगा, आपने साइक्लो में पढ़ा है, CDP में भी। यानी जैसे कोई एक लड़का है और ये उसका एक एरिया है सीखने का, तो जो ये एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ठीक है, यानी इस एरिया में जो आप उसके लिए मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ये क्या बोलेगा, ZPD कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, मुकामी मखसूस दिमागी चोट की वजह से लिसानी तफ़ाल के बिगाड़
को जिसकी बिना पर ज़बान की हैयतों को समझने और या बनाने में दुश्वारी आती है क्या कहा जाता है। यानी कोई भी बच्चा अगर कोई चोट लगने की उसके दिमाग की हालत ख़राब हो गई थे तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे अफेजिया। क्या कहेंगे, यानी देखो इधर रखा अफेजिया, यानी फितूर नतक या अफेजिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा, अफेजिया कहलाएगा। नेक्स्ट है वो अमल जिसके ज़रिए ज़बान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है क्या कहलाता है, तो वो तो होता है सकाफ़ती मुंतकली। ठीक है, ट्रांसफ़र यानी भाषा का ट्रांसफ़र है ना, सकाफ़ती मुंतकली। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है महीनों के दरमियान बच्चे वाहिद इकाई वाले मुख्तलिफ काबिल शनाख्त आवाज़ों की अदायगी करना शुरू कर देते हैं। ये ज़माना जिस हर शय के लिए वाहिद अल्फाज अदा किए जाते हैं कहलाता है। दोस्तों ये क्या कहलाता है, यानी जब बच्चे जब पैदाइश होने के बाद 1 साल का तकरीबन होता है, 12 से 18 माह का, यानी 1 साल से 1.5 साल का, तो एक शब्द बोलता है वाहिद, एक ही शब्द, पापा मम्मा, एक एक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं भाई, होलोफ्रेजिस्टिक मरहला। ठीक है, क्या बोलते हैं, होलोफ्रेजिस्टिक स्टेज। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना, पढ़ने और लिखने के बारे में मंदरजा झेल बयानात पढ़ें। यानी पढ़ने और लिखने से मुतालिक कौन सा जो वाक्य है वो क्या है, सही है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम बात करें पढ़ने की समझ और सलाहियत लिखने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दोनों जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, पढ़ना और लिखना 2 अलग अलग अमल है और एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर नशोनुमा करते हैं, यानी अलग अलग विकास करते हैं। ऐसा नहीं है भाई ये क्या होते हैं आपस में, तो इनका संबंध होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहला है ये तो सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में ए गलत और बी सही, ए गलत और बी दुरुस्त है, ए दुरुस्त और बी गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए दुरुस्त हो जाएगा और बी गलत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तमाम ज़बानें मखसूस मुश्तरका खसूसियात की हामिल है, जिसे हम कहते हैं यानी सबकी यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, बहुभाषिक जो होता है सिद्धांत नियम यूनिवर्सल ग्रामर वो है इसमें। ठीक है, वो पूछा गया है। तो तमाम ज़बानें मखसूस मुश्तरका खसूसियात की हामिल है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है लिसानी आफाक, यानी लैंग्वेज यूनिवर्सल। ठीक है, यानी तमाम जो नियम होते हैं भाषा के लिए समान होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं लैंग्वेज यूनिवर्सल। नेक्स्ट, क्लास में लिसानी तनऊ कबूल करने से क्या होगा, यानी लिसानी तनऊ कहते हैं बहुभाषिक, यानी अगर कोई क्लास है आप उसमें बहुभाषिक को कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या अर्थ होगा, क्या असर करेगा वो। ठीक है, तो देखो लिसानी इस्तिदाद के हुसूल में रुकावट ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, बच्चों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा, विश्वास थोड़ी ख़त्म हो जाएगा बहुभाषिक से। एक क्लास में अलग अलग ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं तो उससे क्या उनका विश्वास ख़त्म हो जाएगा। या फिर लिसानी आमोजिश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी ठीक है, लिसानी आमोजिश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भाई पड़ेगा है ना, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के एतमाद में इजाफा होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, बच्चों के एतमाद में नहीं, उनका क्या है जो विश्वास उसमें बढ़ेगा और जिससे उनका तख्लीकी और क्या है तख़य्युल और तख्लीकियत बढ़ेगी। ठीक है, रचनात्मक कार्यों का बढ़ेगा। तो इस ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलते हैं हम, उभरती हुई ख्वानदगी के हिस्से के तौर पर मंदरजा झेल में से कौन सी क्या है प्रिंट आगाही की खसूसियत नहीं, यानी जो अब प्रेजेंट टाइम में पढ़ने के लिए जो किताबें हैं इनमें से कौन सा दुरुस्त नहीं है, तो दोस्तों वो है आपके किताब को संभालना, ये भी ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हरूफ और अल्फाज में फ़र्क शनाख्त करना, ये भी ठीक है। क़ुरात बातें दाएँ जानिब और ऊपर से नीचे की जानिब की जाती है, बिल्कुल सही है। मुकम्मल जुमलों को पढ़ना शुरू करना, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी बिल्कुल शुरुआती उसमें ये मुकम्मल जुमलों को पढ़ना शुरू करना ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या पूछा है, नीचे असामी मरहले में पढ़ने की महारत के आमोजिशी क्या है माहसल दिए गए हैं, यानी इसमें पढ़ने के मरहले दिए गए हैं, इनमें आपको पढ़ना छोटे छोटे पैराग्राफ दरस्ती और रवानी से क्या है रवानी से आवाज़ के मुनासिब ज़ेर एवं वक्फ़ों और आवाज़ों के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। तो क्या होता है दोस्तों, वाकिफ़ अल्फाज में मुश्तमिल चंद जुमले पढ़ना, या फिर छोटे, इनमें आपको क्या है इनको सही दुरुस्त करना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बी सी है, यानी पहले आपका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, फिर उसके बाद ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन, मदरसा झेल में से कौन सा तोसी समात का हिस्सा नहीं है। तोसी यानी सुनने का, तो खुलासे के लिए सुनना, मरकज़ी ख्याल के लिए सुनना, नतीजा खज़ करना, मखसूस हक़ाइक़ और मालूमात के लिए सुनना। तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं, मरकज़ी ख्याल के लिए सुनना। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट, क़िराअत की महारत के जायज़े के लिए मंदरजा झेल में से कौन सा काम इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों क़िराअत के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये भी है,
पढ़े गए मतन के बुनियादी पर कसीर इंतखाब सवाल, ये भी ठीक है। तस्वीरी अशारे पर मुबनी लफ्ज़ की शनाख्त, ये भी ठीक है। उस्ताद के ज़रिए कहानी सुना, भाई उस्ताद कहानी सुनाएगा तो हमारे उसमें क्या है किरात की कहाँ वो रह जाएगी, ठीक है, तो पढ़ने की। तो खुद टीचर पढ़ रहा है, उसको उस्ताद पढ़ रहा है, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मदर झैल में से कौन सा बयान रवा इमला की तारीफ़ बयान करता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 2, यानी एक बच्चा क्या है, 2 बच्चे हैं, उनको अलग अलग कंटेंट दे दिया गया है और एक बच्चा बोलता है, दूसरा लिखता है, ये क्या हो जाएगा आपका रवा इमला कहलाएगा, ठीक है, रनिंग डिटेक्शन कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चा ज़बान सीखने की ज़िबेली सलाहियत कहते हैं जन्मजात, ठीक है, जन्मजात, ठीक है, के साथ पैदा होता है। कौन सा नज़रिया लिसानी इक्तिसाब के नज़रिए की हिमायत करता है। तो आपने पढ़ा होगा नोम चॉम्स्की, क्या पढ़ा होगा दोस्तों, नोम चॉम्स्की, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, नोम चॉम्स्की, ठीक है, भाषा चंद के बारे में बात करता है। तो ये आपके खलकती का नज़रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए खलकयत का नज़रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट राइटिंग अप्रोच में लिखने के अमल का वो अंसर जिसके दौरान लिखने वाला अपने काम को रस्मी तौर पर वसी तर कायरीन के साथ साझा करता है कहलाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, इशाअत, क्या कहलाता है, इशाअत कहलाता है, यानी छपना, पब्लिशिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मतन में मुश्किल अल्फाज से निपटने के लिए ज़बान की किस आसानी पहल अल्फाज को मादरी ज़बान में ढालती है और फिर तलबा उन्हें याद करने के लिए कहती है, वो कौन सा तरीका कहलाता है। तो वह है दोस्तों आपका ग्रामरी तरीका, ठीक है, क्या है, ग्रामरी के तर्जुमे का तरीका, यानी एक ज़बान पढ़ाने के लिए हम जब क्या है दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए, अर्थ करने के लिए, तो क्या कहलाता है, ग्रामरी तर्जुमे का तरीका कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास थी हमारी आज की जो उर्दू, ठीक है, सी टेट फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सी टेट में उर्दू जिन बच्चों ने दी है लैंग्वेज 2 के रूप में, तो ये सी टेट उर्दू लैंग्वेज 2 का पेपर का सोल्यूशन हमने आपको कराया है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें 100% जो हमने आंसर बताए वही हों, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे इसमें हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास के लिए थैंक यू, शुक्रिया।